शुरुआत दिशा सालियान की मौत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, और ये एक्सक्लूसिव खबर आपको बता दें कि दिशा के मौत के दिन साथ रहने वाले मंगेतर रोहन रॉय को लेकर न्यूज 24 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है। न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद से ही दिशा का मंगेतर मुंबई छोड़कर अपने गांव उडुपी चला गया है। रोहन नितेश राणे के संपर्क में था और ऐसा माना जा रहा है कि उसे दिशा की मौत के बारे में बहुत कुछ पता है। तो इस बड़ी खबर पर हम ज्यादा अपडेट के लिए रुक करेंगे मुंबई का। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत केस का जो कनेक्शन है उसे समझने की हम कोशिश करेंगे। मुंबई में मेरे सहयोगी दीपक दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंद्रजीत सिंह हैं, उमेश भी हमारे साथ हैं और विनोद जगदाले जुड़े हुए हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कि न्यूज 24 के पास रोहन को लेकर क्या कुछ जानकारी है, जो दिशा सालियान के बॉयफ्रेंड हैं, और ये सुशांत सिंह केस से इसकी कड़ी किस तरह से जुड़ती हुई दिख रही है। जी, आपको बता दें कि रोहन रॉय इस वक्त मैंगलोर में उडुपी के पास में स्थित अपने गांव में है, जो हमें जानकारी मिली हुई है। और ये घटना स्थल पर उस दिन मौजूद था जब दिशा सालियान के साथ ये पार्टी कर रहा था, और इसके साथ साथ तमाम अन्य दोस्त भी उस फ्लैट में मौजूद थे। ये जो पार्टी चल रही थी ये मुंबई के मलाड मालवानी इलाके में रोहन के ही घर में चल रही थी। और इससे पहले जो बड़ी जानकारी ये है और जो बड़ा दावा किया जा रहा है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त सुनील शुक्ला दावा कर रहा है या फिर नितेश राणे जो बीजेपी के विधायक हैं, वो ये लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके कांटेक्ट में ये था और इसे बहुत सारी चीजें ऐसी पता है जो दिशा सालियान के संदिग्ध मौत के राज खोल सकती है। यहाँ तक कि यह भी नितेश राणे ने कहा है कि जुहू इलाके में एक पार्टी हुई थी उसी रात को, जहां पर दिशा सालियान को बुलाया गया था। ये जबरन बुलाया गया था या वो अपनी स्वेच्छा से वहां पर पहुंची थी, बिल्कुल। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि वहां पर कई सारे बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी पूर्व मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री पर बड़ा खुलासा। इस पूरे मामले में मुंबई नॉर्थ के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने महाराष्ट्र सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। शेट्टी का आरोप है कि दिशा ने मरने से पहले 100 नंबर डायल किया था, जिस मुंबई पुलिस ने इस बात को छिपाया। शेट्टी का कहना है कि पहले दिन से ही ये मामला शक के घेरे में है और मुंबई पुलिस पर शक के बादल पहले दिन से ही मंडरा रहे हैं। इस मामले को लाख छिपाने की कोशिश की जाए, लेकिन हम इसे छिपने नहीं देंगे। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा और ये पूरा देश देखेगा। तो दिशा ने ठीक अपनी मौत से पहले 100 डायल किया था। हमारे साथ बीजेपी के सांसद गोपाल शेट्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल जी, आपके पास क्या इनपुट है, क्या जानकारी है? ठीक मौत से पहले क्या दिशा ने 100 डायल किया था? नहीं, देखिए, ये जानकारी मेरे पास था ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा है। मीडिया के लोगों ने आकर कहा है कि दिशा ने 100 नंबर डायल किया है, तो मैंने जरूर कहा कि दिशा ने अगर 100 नंबर डायल किया है तो हमारी जो सिस्टम है उस सिस्टम में से कहीं ना कहीं से तो ये पता चलेगा कि दिशा ने 100 नंबर पे डायल किया है करके। और मैंने ये भी कहा है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हमारी पुलिस है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। राज्य सरकार अगर कुछ काम नहीं करती है तो फिर केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप हो सकता है। इस प्रकार का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाकर गए हैं। गोपाल जी, लेकिन इस खबर के आने के बाद मुंबई पुलिस ने आधिकारिक तौर पर ये कहा कि दिशा ने पहले 100 डायल नहीं किया था। ये गलत खबर फैलाई जा रही है। मुंबई पुलिस ने जिस तरह से दिशा सालियान के केस को हैंडल किया, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, दिशा सालियान का केस या तो फिर सुशांत राजपूत का जो केस है ये सही तरह से हैंडल नहीं हुआ है। इसके बारे में सारे मुंबई शहर के लोग, महाराष्ट्र के लोग और देश के लोग पहले दिन से ही शक के घेरे में है। और जब बड़ी एजेंसियां इसमें काम में लगी है और हम सबको ये विश्वास है कि बड़ी जो एजेंसियां काम कर रही है वो सही तथ्य को ढूंढ कर निकालेगी और लोगों का समाधान होगा और गलत करने वाले लोगों को पर शिकंजा कसेगा। ये विश्वास पर सब लोग उम्मीद कर बैठे हुए हैं।
जी बिल्कुल, लेकिन अब सीबीआई क्योंकि जांच कर रही है और दिशा सालियान को लेकर भी उनके पास जानकारी है और जांच को आगे बढ़ाएंगे, आपको ये लगता है कि दिशा सालियान का पूरी तरीके से सुशांत के केस से कनेक्शन है? नहीं, देखिए, अभी बहुत सारा वक्त गुजर चुका है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं। मैं कोई कमेंट तथ्य मेरे पास अगर नहीं है तो ऐसा मैं करता नहीं हूं, और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है, सीबीआई इसके ऊपर काम कर रही है, और निश्चित मुंबई पुलिस और भारत का जो इंटेलिजेंस है उसका एक जबरदस्त कामकाज है। देर भले होती होगी, लेकिन तथ्य को ढूंढ कर निकालते हैं, और इस केस में भी तथ्य को ढूंढ कर निकालेंगे, ये मेरा विश्वास है। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कई अहम बातें आपने बताई। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।